हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। अगर आप वैक्सीन रिलेटेड न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में वैक्सीन का इंतजार खत्म होने की कगार पर है। लास्ट टाइम जब हमने वैक्सीन की बात की थी तो मैंने कुछ स्लाइड्स शेयर की थी कि किन देशों में कौन सी वैक्सीन्स अप्रूव हो चुकी हैं और लगाई भी जा रही हैं। अभी तक पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.9 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। तो कुछ स्लाइड्स के साथ बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो वैक्सीन है वो वही है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप देख सकते हैं कितने देशों में ये फुली अप्रूव हो चुकी है। कनाडा, सऊदी अरेबिया, बहरीन, स्विट्जरलैंड में ये फुली अप्रूव्ड है। और इमरजेंसी अप्रूवल येलो में जो कंट्रीज हैं वहाँ पे फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में अभी है। लेकिन इसकी वही प्रॉब्लम है, इसको बहुत कम टेम्परेचर में आपको स्टोर करना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए इंडिया में इसका आना, अप्रूवल मिलना थोड़ा सा फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे इन स्लाइड्स में मैंने वो वैक्सीन्स लिए हैं जो कम से कम एक देश में फुली अप्रूव हो चुकी हैं। सेकंड है मॉडर्ना की वैक्सीन जो कि कनाडा में फुली अप्रूव्ड है, और यूएस, ईयू, इसराइल यहाँ पे इमरजेंसी अप्रूवल इसे मिला है। इसके बाद चाइना की एक वैक्सीन है साइनोफार्म, जिसे चाइना ने तो फुली अप्रूवल दे ही दिया है। इसके अलावा बहरीन और यूएई ने भी अप्रूवल दिया है। इजिप्ट ने इसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। तो ये तीन वैक्सीन्स हैं जो कम से कम एक देश में फुली अप्रूव हो चुकी। इसके अलावा और भी वैक्सीन्स हैं जैसे रशिया की स्पुतनिक 5, लेकिन वो किसी भी देश में फुली अप्रूव नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पे इन स्लाइड्स में लिया नहीं है। इसके बाद दो वैक्सीन जो इंडिया में इमरजेंसी अप्रूवल जिन्हें मिल चुका है, उनमें से एक है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, जिसका इंडिया में नाम कोविशील्ड है। वो इंडिया के अलावा ब्रिटेन, मोरक्को, मेक्सिको, एल सल्वाडोर, अर्जेंटीना, डी आर, ये मैप के हिसाब से डोमिनिकन रिपब्लिक हो सकता है, तो इन देशों में इसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। और फाइनली एक और वैक्सीन जिसको इंडिया में इमरजेंसी अप्रूवल मिला है वो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। ये सिर्फ इंडिया में फिलहाल इमरजेंसी अप्रूव्ड है। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने सोचा कि देखा जाए किन देशों में कितनी वैक्सीन लग चुकी हैं। तो सबसे पहले ये वाले ग्राफ पर नजर डालें तो पर 100 पीपल यानी परसेंटेज वाइज कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो इसराइल की 17.6% पॉपुलेशन को वैक्सीन के डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। ऐसे ही यूएई में 8.76, बहरीन में 5.28, यूके में 2.23, यूएस में 2.15। यूके के आगे ये प्लस इसलिए क्योंकि यूके को कहा जाता है कंट्री ऑफ कंट्रीज। यूके में 4 कंट्रीज आती हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि जो सबसे ऊपर कंट्री है इसराइल, जहाँ पे 15,93,000 वैक्सीन के डोजेज अभी तक लगाए जा चुके हैं और उनकी 17.6% पॉपुलेशन कवर हो चुकी है। अगर इतने डोज इंडिया में लगेंगे तो हमारी 0.11% पॉपुलेशन कवर होगी। इसके अलावा जो सेकंड वाला टेबल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डोजेस सबसे ज्यादा कहाँ पे लगे हैं। तो यूएस में अभी तक 70 लाख डोजेस लगाए जा चुके हैं, एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं, लेकिन पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, इसलिए पर 100 पीपल या परसेंटेज वाइज वो सिर्फ 2.15 है। चाइना में भी 45 लाख डोजेस लगाए जा चुके हैं। इसराइल, यूके, यूएई तो हमने पहले देखा ही। और यहाँ पे भी अगर इंडिया में 70 लाख डोजेस लगेंगे, इतने ही जितने आज यूएस में लगे हैं, तो हमारे 0.5% पॉपुलेशन कवर होगी, जो कि यूएस की 2.15% पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट है। तो इंडिया में चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, चाइना से कम है बस। और लेकिन हमने ये देखा कोविड-19 के केसेस में भी, कोरोना वायरस जब फैल रहा था तब भी हमने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद हमने, एंड क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू, गवर्नमेंट ने कैसा काम किया, अथॉरिटीज़ ने कैसा काम किया, फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कैसा काम किया, और जितना बड़ा संकट ये दिख रहा था उतना बड़ा इंडिया में ये टर्नआउट हुआ नहीं। तो ऐसे ही जब वैक्सीन लगना भी चालू होगी तो हम, नंबर्स हो सकता है अभी हमारे अगेंस्ट हो,
लेकिन आगे चल के मुझे तो भरोसा है कि इंडिया एक बार फिर वही प्रूव करेगा जो हमने कोविड-19 के हैंडलिंग में भी प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि कंट्रीज जैसे ये कंट्रीज हैं, इजराइल, यूएई, इन पूरी पूरी कंट्रीज की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। मैं अभी यहाँ पे बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर की पॉपुलेशन 1 करोड़ 20 लाख बताई जाती है। तो हमारे यहाँ शहरों की पॉपुलेशन भी कुछ कुछ कंट्रीज से ज्यादा है, तो उस स्केल पे हम डील करते हैं। अब इसके अलावा वैक्सीन को लेकर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे और बहुत सारी डिटेल्स अभिषेक के भी पास हैं, तो अभिषेक ओवर टू यू। जी हाँ, जैसे कि आपने बताया कि किस कंट्री में कितनी डोसेस लगी है और अगर उसको इंडिया में हम ट्रांसफर कितने परसेंटेज पॉपुलेशन को लगेगी, तो जिस तरह इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 136 करोड़ के लगभग हमारी पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है और गवर्नमेंट भी पूरी तरह से तैयार है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कई ड्राई रन चल रहे हैं। आज जब हम ये सैटरडे को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फ्राइडे को भी एक ड्राई रन हुआ था पूरी कंट्री में, हर डिस्ट्रिक्ट में ड्राई रन हुआ था। और ये पूरी जो गवर्नमेंट ने, जो एक्सपर्ट्स ने पूरा जो सिस्टम बनाया वैक्सीनेशन का, कि हमें वैक्सीनेशन वेयर हाउस से जो लास्ट सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ तक लगेगा। जिनको लगनी है उन लोगों को सही इंटीमेशन जा रहा है कि जा रहा है, लोग टाइम पे पहुंच पा रहे नहीं पा रहे। तो ये सब पूरी तैयारी चेक करने के कई ड्राई रन हुए हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने पूरा एक काफी बड़ा वैक्सीनेशन की जो प्रोग्राम है, उसकी काफी तैयारी कर रखी है, काफी प्लानिंग में काफी डिटेल में तैयारी हुई है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमें प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एक डिटेलिंग के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम इफेक्टिवली वैक्सीन बिल्कुल एंड यूजर तक या आखिरी जो आदमी है गांव गांव तक हम पहुंचा पाएंगे। अब इससे कई क्वेश्चंस हो गया आपके माइंड में कि वैक्सीन पहले किसको लगेगी। कई सोर्सेज से कई न्यूज आ रही होगी आपके पास, आपने कोई पढ़ा होगा कि इसको पहले लगेगी, इनको पहले लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक ऐप निकाला है, उसकी बात करेंगे। और कई इसी ऐप के नाम पे कई एक फर्जी ऐप और कई फर्जी वेबसाइट भी आ गई है जो आपसे रजिस्ट्रेशन करवा रही है। तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वैक्सीन लगेगी कैसे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी, वो रहेगी हेल्थ वर्कर्स पे। इन हेल्थ वर्कर्स में कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे डॉक्टर्स आएंगे, नर्सेस आएंगे, मेडिकल ऑफिसर्स आएंगे, पैरामेडिक्स आएंगे, अदर सपोर्ट स्टाफ आएगा। और इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स जिनकी कोविड हॉस्पिटल्स में या इस पूरे कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी लगी हुई है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पहले वैक्सीन लगेगी। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी फ्रंट लाइन, अदर फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे में आएगा स्टेट और सेंट्रल पुलिस फोर्स आएगी, आर्मी आएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस आएगी, होमगार्ड के जवान आएंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वर्कर्स आएंगे। और ऐसे लोग जिनकी कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी लगी हुई है, उनको सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, उनको ये वैक्सीन सेकंड प्रायोरिटी पे लगेगी। अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग गई, आप डॉक्टर्स को लग गई है, पुलिस फोर्सेस, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्कर्स को लग गई है। तो उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी 50+ लोगों की। 50+ लोगों में ऐसे लोग जिनको कोमोबिडिटी है, यानी कि उनको 2 से ज़्यादा डिसीजेस है। यानी सपोज कि आपको हाइपरटेंशन है, शुगर है और आपकी एज 50 से ज़्यादा है, तो आपको फिर वैक्सीन लगेगी। इसमें भी सब कैटेगरी की है गवर्नमेंट ने, एक तो 60+ एंड बिटवीन 50 एंड 60। अब ये कि वैक्सीन लगेगी कैसे, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है, कोविन ऐप, जिसका यूज करके पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको मॉनिटर किया जाएगा। इस ऐप में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जैसे डॉक्टर हुए, पैरामेडिकल स्टाफ हुए, इनका डाटा पहले से ही फिट किया हुआ है। और उनको इस ऐप के थ्रू जिनका नंबर आएगा, जिनको वैक्सीन लगने हुए, उनको इंटीमेशन चला जाएगा मैसेज के थ्रू कि आपको इस तारीख को इतने समय वैक्सीन लगेगी और आपका ये वैक्सीनेशन सेंटर है। तो उस व्यक्ति को समय उस वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा वैक्सीन लगाने के लिए। उसके बाद जो 50+ लोगों का जो डाटा है, वो आपकी जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट है, जो आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब आप वोटिंग करने जाते हैं, तो जिस वोटर लिस्ट का यूज किया जाता है, उसी वोटर लिस्ट को उसी डाटा को यूज करके 50+ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी इंफॉर्मेशन भी इस ऐप में डाली जाएगी। उस बेसिस पे उन लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगी कि उनको कहाँ कितने बजे आना है, कब आना है और कौन से वेन्यूज पे आना चाहिए। मल्टीपल वेन्यूज पे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद इन सभी लोगों को ये जो ये पूरी पॉपुलेशन जो बात कर रहे लोग की हम बात कर रहे हैं, जो भी पहले 3 प्रायोरिटी में आते हैं, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस एंड 50+ पीपल, इनकी जो पॉपुलेशन है ये पूरी 30 करोड़ के आसपास रहेगी।
जब इन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद दूसरी पॉपुलेशन को, दूसरे लोगों को वैक्सीन लगने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। उनको इस ऐप पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। वो कोई भी अपने रजिस्टर करने के लिए कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुआ, या कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड हुआ, वो यूज़ करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा तो आपको भी मैसेज के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कब किस तारीख को वैक्सीन लगेगी, कितने बजे लगेगी और आपका सेंटर क्या रहेगा। अब जो पूरी वैक्सीनेशन की प्रोसेस है, जो भी एक वैक्सीनेशन जो सेंटर रहेगा, उसमें 5 लोगों की पूरी एक टीम रहेगी जो ये पूरी प्रोसेस कंडक्ट करेगी वैक्सीनेशन सेंटर पे। आपको जब वैक्सीन लगेगी तो उसके बाद आपको 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। आपको डॉक्टर के अंदर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि आपको कुछ एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही है। उसके बाद फर्स्ट डोज के 28 डेज बाद सेकेंड डोज लगेगी, और जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो डेवलप हो, सेकेंड डोज लगने के 15 डेज बाद आपकी बॉडी में इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बन जाएगा। अब ये वैक्सीन कहाँ पे लगेगी, तो गवर्नमेंट ने कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। इसमें हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कम्युनिटी हॉल है, और मोबाइल स्टेशंस भी बनाए हैं कि ताकि रूरल एरिया में जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे आप हॉस्पिटल्स नहीं है या स्कूल्स नहीं है, कम्युनिटी हॉल नहीं है, तो एक मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया है कि गाँव-गाँव जाके भी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। और ये वैक्सीन कब से लगना स्टार्ट होगी, तो वीडियो में एडिट कर रहा था उसी टाइम पे एक अपडेट आई कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा वीडियो में ऐड कर देता हूँ। बैक टू द वीडियो। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपको कई, जैसे बोला कि कई वेबसाइट या कई फर्जी ऐप जो कोविन ऐप के नाम से मार्केट में आ गई है, जो आपसे डाटा मांगी, आपको रजिस्टर करने को बोल रही है, तो अभी आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। पहले ये 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, उसके बाद फिर आपको उस कोविन ऐप पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स डालना पड़ेगा वैक्सीन लगाने के लिए। तो अभी कोई आता है आपके पास बोलता है कि इस ऐप पे या इस वेबसाइट पे रजिस्टर करे, तो अभी गवर्नमेंट ने कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं की, इसे सब फर्जी वेबसाइट और फर्जी ऐप है। तो अभी कहीं पे भी रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, हमारे पास वो लेवरेज अभी है कि हमें इस पूरी प्रोसेस के लिए रश थ्रू नहीं करना पड़ रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस कम हैं और आई थिंक तैयारियां भी उस लेवल पे हो रही हैं, और तैयारियां भी अच्छे से हों, उसके लिए एम्पल टाइम हमें मिल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नोट की जब अभिषेक बात कर रहे थे, वो ये कि 50 ईयर्स से कम की एज में जब वैक्सीन लगाने की बारी आएगी, आई थिंक तब तक जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। आई थिंक तब तक ये भी हो सकता है कि 2-4 वैक्सीन्स और अप्रूव हो जाएं पूरी दुनिया में भी और इंडिया में भी, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हम शायद अभी इतने आगे की बात करने की कोशिश हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शायद 3-6 महीने बाद की बात है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।